ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू रामावेदा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपको क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर सेक्शन 12.6.2 रजिस्टर्स इन पैरेलल कनेक्शन में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था रेजिस्टेंस इन सीरीज़ कनेक्शन। तो जो बच्चे जिन्होंने हमारी प्रीवियस लास्ट वीडियो नहीं देखी है, इससे पिछली वाली वीडियो, तो मैं चाहूँगा कि पहले आप वो पिछली वीडियो आप देखें ताकि आपको ये रजिस्टर्स इन पैरेलल कनेक्शन की ये वीडियो आपको बेहतर और अच्छे तरीके से समझ में आए। और अगर आपने देख लिया तो आइए शुरू करते हैं और आगे हम इसको करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सामने लिखा है रजिस्टर्स इन पैरेलल कनेक्शन। नाउ अब हमारे पास ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स है जिसको हम आपस में पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि ये इनका जो आर नेट होगा, जो नेट रेजिस्टेंस होगा इन पैरेलल कनेक्शन, वो क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर ये कैसे वर्क करता है। जैसा कि आपको पता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ओम्स लॉ के ऊपर ये सारा कुछ काम करता है। और ओम्स लॉ क्या होता है, आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर हमारी ओम्स लॉ की वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हम आपको ये बताते हैं, ये आपके सामने देखिए स्क्रीन पे एक सर्किट फ्लैश हो रहा है। यहाँ पे आपको एक नेटवर्क दिखाई दे रहा है जिसके अंदर हमने क्या करा है, 3 रेजिस्टर्स को आपस में पैरेलली कनेक्ट कर दिया है, पैरेलली इनको ज्वाइन कर दिया है। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर ये पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है। तो सीरीज़ कनेक्शन की मैंने आपको पहचान बता दी है, और मैं आपको पैरेलल कनेक्शन की पहचान बता देता हूँ कि किस तरीके से अगर हम रेजिस्टर्स को आपस में पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो उनको कैसे पहचाना जाता है कि वो आपस में कैसे पैरेलली कनेक्ट हैं। देखिए, आप ज़रा ध्यान से देखिए कि जो भी रेजिस्टर्स होता है, इनका जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, देखिए R1 का स्टार्टिंग पॉइंट, R2 का स्टार्टिंग पॉइंट और R3 का स्टार्टिंग पॉइंट, ये तीनों ही स्टार्टिंग पॉइंट एक कॉमन वायर से आपस में जुड़े हुए होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही एक अच्छी पहचान है। जो भी आपके रेजिस्टर्स होते हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट या जो उनका फर्स्ट पॉइंट होता है, वो तीनों ही, मतलब वो जितने भी रेजिस्टर्स होंगे, ज़रूरी नहीं है कि 3 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, ये जितने भी आपके रेजिस्टर्स होंगे उनके स्टार्टिंग पॉइंट सारे आपस में एक ही कॉमन वायर से कनेक्ट होंगे। उसी तरह से इनके जो ये एंड पॉइंट्स होते हैं, ये वाले जो देखिए एंड पॉइंट्स होते हैं, ये भी आपस में सारे सेम कॉमन वायर से आपस में कनेक्टेड होंगे। अगर इस तरह से ये आपस में कनेक्टेड होते हैं तब ये कहलाते हैं कि आपस में ये पैरेलली कनेक्ट हो गए, या ये कहलाते हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल कनेक्शन। तो आपको स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया कि पैरेलली कैसे जोड़ा जाता है किसी भी रेजिस्टर्स को। अब इसमें की बात जो है ध्यान में रखने वाली वो ये है कि जो वोल्टेजेस अक्रॉस ईच रजिस्टर्स इज सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, दैट इज़ वी नेट। बच्चों, इस एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना, हमने आपको पहले भी बताया था कि रेजिस्टेंस इन सीरीज़ कनेक्शन के अंदर करंट सेम रहता है और पैरेलल कनेक्शन के अंदर आपकी हमेशा वोल्टेज सेम रहती है हर रेजिस्टर पे। ये वोल्टेज कोई और वोल्टेज नहीं होती, जो ये आपकी बैटरी वोल्टेज होती है, जो सोर्स वोल्टेज होती है, ये वही होती है। इस पूरे सर्किट के अंदर हमने 3 रजिस्टर लिए, इनको तीनों को आपस में पैरेलली कनेक्ट किया, हमारी बैटरी वोल्टेज सोर्स हो गई, ये की हो गई, जिसको मैंने बाद में क्लोज कर दिया और उसके अंदर ये करंट फ्लो करवा दिया। ओके, अब हमने क्या करा, जैसा कि हमको पता है कि हमारा जो वोल्टेज है वो हर रजिस्टर पे सेम है, ये हमने नोट डाउन कर लिया और इस पूरे सर्किट में हमने इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट करके यहाँ पे इसका वोल्टेज भी जांच लिया, यहाँ पे इसका वोल्टेज हमने मेज़र कर लिया। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस वोल्ट मीटर में भी मैंने वी नेट दिखाया है क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज हमेशा सेम रहती है। बट हाँ, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो कि इसमें सेकंड पॉइंट है, वो कहता है कि करंट इज़ डिफरेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इन पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन के अंदर आपके हर रजिस्टर पे करंट डिफरेंट रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। जस्ट सीरीज़ कनेक्शन से ये उल्टा हो जाता है। जो हमने सीरीज़ कनेक्शन में जो पढ़ा था, वहाँ पे जिन जिन बातों का ख्याल रखा था, अब पैरेलल कनेक्शन में आप उसको उल्टा कर दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, हर रजिस्टर के ऊपर मैंने अलग अलग एमीटर लगा दिया है, अलग अलग एमीटर जोड़े हैं क्योंकि इनके ऊपर अलग अलग करंट की रीडिंग आएगी, क्योंकि इसके अंदर करंट डिफरेंट होते हैं। तो R1 के सामने मैंने A1 मीटर लगा दिया, R2 के सामने A2 और R3 के सामने A3 एमीटर लगा दिए, जिसके अंदर अलग अलग हमने मीटर की रीडिंग्स नोट कर ली। यहाँ पे मैंने पोलैरिटी का ध्यान रखा है, ये प्लस माइनस, ये आप देख लीजिएगा, आपकी NCERT में भी ये चीज़ गिवन है सिम्बल्स के साथ कि हमें पोलैरिटी का ख्याल रखना है। ओके, अब क्या करते हैं, ये आपकी वोल्टेज सोर्स है वी नेट, अब यहाँ से करंट निकलता है आई नेट। ऑब्वियसली आपकी बैटरी वी नेट में से करंट निकलता है आई नेट। ये आई नेट यहाँ पर जाते जाते देखिए, ये आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है जिसको मैंने नाम दिया है आगे जंक्शन 1। जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक पॉइंट पे आके हमारी जो ब्रांचेज होती हैं, जो हमारी वायर्स होती हैं, वो बट जाती हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाती हैं। उस पॉइंट को कहते हैं हम जंक्शन पॉइंट या नोड पॉइंट भी कहते हैं। तो एक जंक्शन पॉइंट आपका यहाँ दिखाया गया है और एक जंक्शन पॉइंट आपका यहाँ दिखाया गया है। तो सबसे पहले आप फोकस करिए जंक्शन नंबर 1 पे। तो देखिए, जब ये आई करंट, ये आई नेट करंट जब बह रहा था तो ये 3 ब्रांचेज में बट गया।
R1 के सामने I1 करंट, R2 के सामने I2 करंट चला गया और R3 के सामने इस ब्रांच में चला गया I3 करंट। तो ध्यान में रखिएगा आपका I नेट 3 ब्रांचेज में बट गया, 3 तरह के करंट में बट गया, विच इज़ I1, I2 एंड I3। ओके, अब R1 के अंदर से ये I1 करंट निकलेगा, फिर यहाँ से R2 से क्रॉस होते हुए I2 करंट और R3 के से क्रॉस होते हुए I3 करंट निकलेगा। नाउ आप ध्यान से देखिए, ये सारी की सारी वायर्स एक जगह पे जाके फिर से एकदम से मीट कर गई, एक जगह पे जाके ये इकट्ठा हो गई, जमा हो गई, जहाँ पे हमारा सेकंड जंक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है बच्चों, देखो इसमें क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन के अंदर आपको एक समझदारी दिखानी पड़ती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जंक्शन लॉ ऑफ करंट आपको पता होना चाहिए। जंक्शन लॉ ऑफ करंट का यही फॉर्मूला होता है कि जब करंट हमारा सिंपली किसी ब्रांचेस में बट जाता है, जब आगे जाकर वो ब्रांचेस आपस में मिलती हैं, तो सारा का सारा आपका जो करंट होता है, जो अलग अलग ब्रांचेस में बटा हुआ होता है, वो आगे जाकर सिंपली एड अप हो जाता है और आपको टोटल नेट करंट मिल जाता है जो आपका वोल्टेज सोर्स से निकला था। तो अगर यहाँ से हमारा आई नेट करंट निकला था, तो ये जो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों करंट आपस में मिलकर वापस से हमको इस ब्रांच से, ये जो मेन ब्रांच जा रही है, यहाँ पे फिर से करंट आ जाएगा हमारा आई नेट करंट। ठीक है बच्चों, ये 3 बटे हुए जो करंट हैं जंक्शन पे जाके ऐड अप होते हैं और वापस से यहाँ से फिर बहना शुरू हो जाता है हमारा आई नेट करंट और ये सर्किट को पूरा कर देता है। तो ये चीज़ हमको पता लगी, ये हमारा मेन पॉइंट है। दिस इज़ कॉल्ड द जंक्शन लॉ ऑफ करंट। ठीक है, इस जंक्शन लॉ ऑफ करंट को आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हमको इतना पता लग गया, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, सो द टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल करंट्स कमिंग फ्रॉम ईच रजिस्टर। जितने भी रजिस्टर से करंट आ रहा है, इन तीनों का सम हमारा इक्वल हो जाता है आई नेट करंट के। ये देखिए, ये मैंने इक्वेशन दिखा दी, यहाँ पर लिख दी है। अब इसके बाद वही सिंपली रूल हम फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को फॉलो करते हुए, ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू आई आर। तो वहाँ से हम ड्राइव कर लेंगे I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। ये I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर हमने डिराइव कर लिया फॉर्मूला। तो आई नेट इज इक्वल्स टू LHS में ओम्स लॉ लगाएंगे, तो आई नेट इज इक्वल्स टू V नेट अपॉन में आर नेट, I1 इक्वल टू V नेट अपॉन में R1, I2 के लिए V नेट अपॉन R2 और I3 के लिए V नेट अपॉन में R3। अब यहाँ पे आप एक पैटर्न फॉलो करेंगे, यहाँ पे सब जगह पे हमारा जो V नेट है वो सेम है, वोल्टेज सेम है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था पैरेलल कनेक्शन के अंदर हमारी जो वोल्टेज होती है वो हमेशा सेम होती है। तो सबके साथ मैंने वोल्टेज को V नेट सेम रखा, लेकिन सबके मैंने रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट कर लिए। फिर हमने क्या करा, RHS में से न्यूमरेटर में से V नेट को कॉमन लिया और ये LHS का V नेट और RHS का V नेट ये आपस में एलिमिनेट हो गए, डिवाइड हो गए, और हमारा जो रिजल्टेंट, जो डिज़ायर्ड रिजल्ट आ गया बच्चों, वो आ गया 1 अपॉन में आर नेट, जो कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है, इक्वल्स टू 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 प्लस 1 अपॉन में R3, सॉरी 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। तो इससे हमें ये पता लगता है कि आपके पैरेलल कनेक्शन के अंदर जितने भी आपके रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं वो आपस में रेसिप्रोकल होके ऐड अप हो जाते हैं। सीरीज़ कनेक्शन में नॉर्मली ऐड अप होते हैं, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में जो भी आपके रेजिस्टेंस होंगे, जो नेट रेजिस्टेंस होंगे, वो रेसिप्रोकल फॉर्म में आपस में ऐड अप हो जाते हैं। तो इससे ये भी पता लगता है कि सीरीज़ के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है, लेकिन पैरेलल कनेक्शन के अंदर रेजिस्टेंस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये था आज की हमारी इस वीडियो के अंदर जो हम प्रूव करना चाहते थे, द नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। तो बच्चों ये चीज़ है, सिंपली इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सिंपली ओम्स लॉ फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड और कोई जानकारी या इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं तो आप हमसे हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई आप फीडबैक लेना चाहें या हमसे कोई सजेशन लेना चाहें तो आप हमसे हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और नीचे हमारे दिए गए कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू स्टूडेंट्स।